जम्मू कश्मीर में एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पीएसए लगाया गया है। दोनों साबिक वज़ीर आला 6 महीनों से एहतियाती तौर पर हिरासत में हैं। कल ही दोनों की हिरासत की मुद्दत खत्म होने वाली थी। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किसी फर्द को बिना बगैर ट्रायल के महीनों तक महरूस रखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हुक्काम ने पीएसए के तहत अहकामात महबूबा मुफ्ती के हवाले कर दिए हैं। हुकूमत के मुताबिक साल 2010 के महबूबा मुफ्ती के बयानात की वजह से उन पर सख्त कार्रवाई की गई है। महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा अपनी वालदा का ट्विटर हैंडल संभाले हुए हैं। उन्होंने भी हुकूमत की तरफ से अहकामात मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। उधर उमर अब्दुल्ला को भी पीएसए के तहत वारंट जारी कर दिया गया है। हरीनिवास पहुंचकर हुक्काम ने साबिक वज़ीर आला को 3 सफ़ात पर मुश्तमिल सरकारी अहकाम हवाले किया। उमर अब्दुल्ला पर माजी में तखरीबी बयानात देने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। वाज़ेह है कि उमर अब्दुल्ला के वालिद और पीडीपी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी पीएसए के तहत महरूस हैं। आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म मोदी ने कल ही पार्लियामेंट में कहा था कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के 3 वज़ीर आला के बयानात नाकाबिले कबूल रहे हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त वाले बयान पर कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी का कहना है कि पूरे कश्मीर के लिए आपने 5 अगस्त को काला दिन बना दिया है। वहीं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के साथ जो सलूक हो रहा है, क्या वो दहशतगर्द है? किसके लिए काला दिन है, किसके लिए नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री, मुझे तो ऐसा लगता है कि 5 अगस्त पूरे कश्मीर के लिए आपने काला दिन बना दिया है। आपने फौज वहां लगा रखी है। उन तमाम लोगों को जो कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें आपने जेल में डाल रखा है। क्या फारूक अब्दुल्ला आतंकवादी है, अलगाववादी है? क्या महबूबा मुफ्ती आतंकवादी और अलगाववादी है? और अगर वो आतंकवादी है तो 3 साल तक आपने क्यों सरकार चलाई? इसके लिए तो फिर आप दोषी माने जाएंगे। आप 5 अगस्त को लेकर अभी भी इस तरीके के बयानात दे रहे हैं। कश्मीर के हालात गंभीर हैं और पूरी दुनिया के अंदर इस बारे में एतराज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री साहब, देश की इज्जत खराब हो रही है। हमने कभी नहीं कहा 370 खत्म मत कीजिए। हमने हमेशा कहा कश्मीर के लोगों को एतमाद में लेके कीजिए। आपने कश्मीर के लोगों को एतमाद में ना लेके वहां फौज लगा दी। क्या लोकतांत्रिक देश के अंदर इसी तरीके से कानून बनाए जाते? नाज़रीन, मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथी श्रीनगर में मौजूद हैं शब्बीर मीर। शब्बीर, आपसे हम जानना चाहेंगे, पीएसए लगाया गया है, किस तरह से इसका तज्जिया करेंगे? देखिए है ना, ये जो पीएसए लगाया गया है, इससे हुकूमत को यही गर्ज यही है कि वो बगैर किसी ट्रायल के और बगैर किसी इल्जामात लगाने के, अदालती कार्रवाई के इन लीडरों को कैसे जेल में रखे, क्योंकि इतनी लंबी देर तक वो खाली डिटेंशन में नहीं रख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, पीएसए एक हथियार के तौर पे हमेशा इस्तेमाल किया जा चुका है। जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, जो उमर अब्दुल्ला के दादा मरहूम हैं, उन्होंने 1978 में इसको प्रोमलगेट किया था, तब भी इसे सियासी अगराज के लिए ही यूज किया गया था। और आज भी वही हुआ। उनके पोते पे ये कानून लग गया, नाफिज हो गया। गर्ज हुकूमत की ये है कि जो डिटेंशन विदाउट एनी चार्जेस या विदाउट एनी ट्रायल आप कर सकते हैं, तो वो पीएसए लगा के ही कर सकते हैं। इस कानून के तहत आप 2 साल तक बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी चार्ज वजह करने के आप किसी शख्स को कैद में रख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हुकूमत फिलहाल इन्हें रिहा नहीं करना चाहती है, तो इन लोगों को अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट में डाला गया है। और ये सिर्फ ये 2 लोग नहीं है, पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इनके जो उमर अब्दुल्ला के वालिद हैं, उन पे लगाया जा चुका है। अली मोहम्मद सागर, जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन पे भी कल लगाया गया है ये कानून।
اور پھر جو محبوبہ مفتی کے رشتہ دار ایک ہیں ان پہ لگایا گیا ہے. تو غرض حکومت کی یہ ہے کہ ان کا جو ڈیٹینشن ہے انہیں لمبا کرنا ہے, اور چونکہ عدالت میں کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, تو وہاں پہ کوئی جواب دینا ہے تو جواب یہی دیں گے کہ یہ جو یہ خطرہ ہے امن و قانون کے لیے, تو ظاہر سی بات ہے ان پہ پی ایس اے اس سے پہلے ہی لگا دیا گیا تاکہ اس کو پھر وہاں پہ جسٹیفائی کیا جا سکے. جی شبیر میر, بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے تمام تر تفصیلی جانکاری